स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे। आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि सर हमें कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए एग्जिट एग्जाम के बारे में, कि एग्जिट एग्जाम क्या है और अचानक से ये जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए ये एग्जिट एग्जाम क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी जो बातें हैं जो सभी फार्मासिस्ट को जाननी चाहिए। क्योंकि अभी जो एग्जिट एग्जाम को लेकर के जो हवा उड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूज कर दिया गया है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये न्यूज़ सुन करके परेशान भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो भी यूट्यूब पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एग्जिट एग्जाम के पूरी डिटेल मैं दूंगा इस वीडियो में। तो एग्जिट एग्जाम का पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एग्जिट एग्जाम क्या है, क्यों एग्जिट एग्जाम होने वाला है, एग्जिट एग्जाम किसने मांग की, एग्जिट एग्जाम कराने की क्यों इसकी मांग की गई और यह कैसे लागू हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्टों के लिए, नियम और शर्तें क्या हैं और कौन कौन सी अनिवार्य बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सभी के लिए। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी एग्जिट एग्जाम की न्यूज आपको मिल रही है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन आपको न्यूज किस तरह से मिल रही है और उसमें क्या क्या चीजें आप जान रहे हो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मैं पॉइंट वाइज एक एक बात को मैं क्लियर करूंगा और एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एग्जिट एग्जाम है एक्चुअल में वो है क्या। फार्मेसी करने के बाद से आप सभी को पता है कि वो अपने लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस को करता है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रख करके इस जो काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, उस चीज को क्लियर करता है, उन चीजों को रजिस्ट्रेशन के थ्रू देखता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करते हैं जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनको प्रोसेस पता होगा और ऐसे स्टूडेंट जो कोर्स कंप्लीट कर चुके थे या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने भारत सरकार से कुछ मांग इस प्रकार से किया हुआ था। उन्होंने अपनी अधिसूचना में ये कहा था कि हमें एग्जिट एग्जाम कराना है जो भी फार्मासिस्ट हैं उनको, और इसलिए कराना है ताकि उनके शिक्षा का स्तर सुधर सके और उनके काम में थोड़ी पारदर्शिता आ सके। इसलिए एग्जिट एग्जाम कराने की अनिवार्यता सरकार से मांगी गई थी और सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस नियम को लागू कर दिया है। तो नियम में जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी के बाद से, डेट याद रखिएगा 24 फरवरी, तो 24 फरवरी तक, अभी तक 24 फरवरी के डेट तक अगर जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई नहीं किया था, या जो ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में हैं और जिन्होंने अभी तक इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किया या अभी कंप्लीट करने वाले हैं, तो अब से आप सभी स्टूडेंट को एग्जिट एग्जाम पास करना होगा, वो कंपलसरी है। और किस तरह से ये एग्जाम होगा, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व की हैं, वो मैं बारी बारी से आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, फार्मासिस्ट को पंजीकरण से पूर्व एग्जिट परीक्षा पास करनी होगी। तो जैसा मेंशन किया गया ये 100% जो है सही है। आपको पंजीकरण जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके पहले आपको एग्जिट एग्जाम पास करना होगा। और यह जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बार बार कह रहा हूं कि 24 फरवरी के बाद डी फार्मा करने वाले छात्रों के लिए एग्जिट एग्जाम पास करना अनिवार्य है। तो इस चीज को दिमाग में नोट कर लीजिएगा, 24 फरवरी के बाद जो भी डी फार्मा वाले जो छात्र हैं, 24 फरवरी के बाद मतलब कि डेट बीत चुकी है, लेकिन इस डेट के बाद से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं एग्जिट एग्जाम एक्चुअल में है क्या। तो एग्जिट एग्जाम एक एग्जामिनेशन है, एक परीक्षा है जो काउंसिल, जो फार्मेसी काउंसिल है वो ये एग्जाम कराएगी। और ये एग्जाम का जो नियम है वो बहुत ही सीधा है। एग्जाम साल में 2 बार होगा। फिर से मैं बता देता हूं, एग्जाम जो काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वही कराएगी और एग्जाम साल में 2 बार होगा।
और एग्जाम में हर पेपर में आपको लगभग 50% मार्क लाना अनिवार्य है। मतलब कि 50% मार्क आपको लाना हर सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। तो हर सब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर होंगे 3। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर आपके होंगे, और ये तीनों पेपर में आपको 50% लगभग 50% लाने, जो मार्क लाने हैं वो बहुत ही जरूरी है। अगर 50% मार्क आपका नहीं आता है तो आप फेल हो जाओगे, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में अगर ये हो कि अगर मैं एग्जाम दे लिया और फेल हो गया तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर से आप नेक्स्ट जब एग्जाम की डेट अनाउंस होगी तो उसमें आप अपने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हो, और फिर से आप एग्जाम देंगे। फिर फेल हो गए तो फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से यह भी है कि आप चाहे तो एग्जाम कितने बार में भी क्लियर करो, लेकिन आपको क्लियर करके ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और बात करते हैं पेपर की, तो 3 पेपर होंगे, और लगभग तीनों पेपर आपके पूरे जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, और तीनों पेपर जो है 3 घंटे में आपको सॉल्व करने, मतलब कि तीनों पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे का होगा, और 3 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उसमें आते हैं, क्वेश्चन है वही आएंगे उसमें, अब उससे अलग कुछ नहीं, जो आपके सब्जेक्ट हैं वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट टच किए जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपका फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट है। तो इतने सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और सभी सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क लाने हैं। मतलब कि 3 पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, और तीनों में आपको लगभग 50% मार्क लाना अनिवार्य है। तो जो भी चीजें हैं वो क्लियर है। फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 24 फरवरी के बाद से जिस भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब कि कराना था, और जो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना था, अभी तक नहीं कराया या कराने वाले हैं, तो अब आपको एग्जिट एग्जाम पास करना होगा, जिसमें 3 पेपर होंगे। हर पेपर में आपको 50% मार्क लाना होगा। 3 घंटे का पेपर है आपका, और इसमें साल में 2 बार ये एग्जाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कराएगी, और इसमें बाध्यता नहीं है कि आपकी कितने बार में आप एग्जाम पास करोगे। लेकिन एक चीज है कि जब तक आप एग्जिट एग्जाम पास नहीं करोगे तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं वीडियो के लास्ट में बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हैं जो अलग पैथी से फार्मेसी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेद से डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं, बैचलर फार्मेसी कर रहे हैं, या एलोपैथ जो होम्योपैथ से कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा फार्मेसी मतलब कि डी फार्मा आयुर्वेद से कर रहे हैं, कुछ होम्योपैथ से कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में अगर ये हो कि क्या हमें भी एग्जिट एग्जाम देना होगा, तो जी नहीं, जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं या होम्योपैथ के स्टूडेंट हैं उनको एग्जिट एग्जाम नहीं देना है। उनके लिए इसमें जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने कोई भी चीजें नहीं कही हैं, क्योंकि ये आपका विभाग नहीं है। तो इस पे जो बाध्यताएं हैं वो आपके विभाग के द्वारा ही लगाई जाएंगी। तो ये आपका विभाग नहीं है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एलोपैथ को देखता है, तो उसने नियम बनाए हुए हैं, तो ये फॉलो भी एलोपैथ वालों को ही करना है। आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं वो इससे बाहर हैं, उनको एग्जिट एग्जाम नहीं देना है। आयुर्वेद का सीधा सा रजिस्ट्रेशन जो है, उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो ही उनका डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट होता है तो 3 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद से उस वैलिड सर्टिफिकेट से डायरेक्टली बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, और अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आपके जब रिजल्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरीफाइड हो जाता है, तब आपका जो रजिस्ट्रेशन है बोर्ड के द्वारा भेज दिया जाता है। तो ये सीधा सा प्रोसेस है। इसी तरह से होम्योपैथ वगैरह में भी होता है, लेकिन एलोपैथ का जो पूरा सिस्टम है वो एग्जिट एग्जाम के ऊपर डिपेंडेबल हो गया है। तो आप टेंशन ना लें, एग्जिट एग्जाम जैसे आपने अभी तक प्रिपरेशन किया हुआ था और जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके लिए है जो अलग से डिग्री खरीद लेते थे या किसी के नाम से डिग्री ले लेते थे, फार्मेसी डाल लेते थे, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो आप घबराइए मत, एग्जिट एग्जाम जैसे जो है कुछ नहीं है। आप
को एग्जिट एग्जाम आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे और 50% मार्क भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आगामी एग्जिट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप टेंशन मत लीजिए, चिंतित मत होइए कि आपका एग्जिट एग्जाम बहुत दिक्कत हो गया, अब तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, लाइसेंस नहीं ले पाएंगे, फार्मेसी नहीं खोल पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान आपके लिए होगा, क्योंकि आपने क्लासेस की है, मेहनत करते हैं आप, तो आपको एग्जिट एग्जाम भी पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये इन्फॉर्मेशन सभी फार्मासिस्ट के पास पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए जो चीज़ें नहीं समझ में आई, अभी भी कंफ्यूज हो एग्जिट एग्जाम को लेकर के, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या कंफ्यूजन है आपकी, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, तो उसको कमेंट में बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।